एट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुए जब सी सेल्फ को इकट्ठा कर रही होती है तो वो देखती है कि पुपे भी सी सेल्फ को इकट्ठा कर रही है और वो दोनों समझ जाती है कि वो दोनों मोमो के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। और इसके बाद वो दोनों अपनी अपनी सी सेल्फ ले जाकर मोमो के पास रखकर यहाँ से चली जाती है, जो देखकर मोमो को तो काफी अजीब लगती है। और उसके बाद रात में वो सब मिलकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और उसके बाद वो सब बैठकर खाना खा रही होती हैं, लेकिन पुपे साइड में बैठा हुआ होती है तो उसके पास गुए जाती है और उसे पूछती कि तुम्हारी और सासा के बीच में क्या रिश्ता है। तो पुपे उसे पूछती कि क्या तुम्हें ये मोमो ने पूछने के लिए बुलाया है, लेकिन गुए उसे मना कर देती है और उसे बताती कि इस बारे में मुझे ही जानना है। तो पुपे उसे पूछती कि क्या तुम मोमो को पसंद करते हो, लेकिन गुए उसे कुछ भी भूलता नहीं है। लेकिन पुपे समझ जाती है कि गुए मोमो को पसंद करती है। तभी उन दोनों बात कर रही होती है तो पुपे की हाथ थोड़ा सा जल जाती है, इसलिए वो ठंडी पानी में हाथ धोने के लिए यहाँ से चली जाती है, जो कि मोमो और सासा देख लेते हैं। तो मोमो सासा को बोलती है कि तुम्हें पुपे के पास जाना चाहिए बोलकर उसे पुपे के पास भेज देती है। और पुपे सासा को अपने पास देखकर उस दिन मोमो के घर में जो भी हुआ था इसलिए उस सासा से माफी मांगती है। तो सासा बताती कि मुझे पता था कि तुम उस दिन रॉन्ग थे और ऐसे भी तुम मोमो को लेकर काफी परेशान थे, और मैंने मोमो से ये भी सुना कि तुम मोमो को हमेशा एक लग्जरी ट्रीट देते हो। अगर तुम मुझे सॉरी बोलना चाहते हो तो तुम मुझे एक लग्जरी ट्रीट देना। तो इस बात पर पुपे मान जाती है और उसके बाद वो सब मिलकर अपने अपने टेंट सजाने लगते हैं। और उसके बाद वो सो रही होती है, लेकिन गुए को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो अपने फोन में कुछ पढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि बाहर कोई चल रही है, इसलिए वो देखने के लिए बाहर आती है। तो वो देखती है कि मोमो इकट्ठा बैठकर फोटो ले रही है, इसलिए मोमो के पास आती है तो वो दोनों मिलकर फोटो लेने लगते हैं। और इसके बाद वो दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं और कुछ टाइम के बाद मोमो बताती है कि मुझे दोबारा से भूख लगी है, इसलिए वो दोनों मिलकर शीशे के कीड़े पकड़ने लगते हैं और वो दोनों कैसे भी करके दोबारा से आग जलाकर उसे फ्राई करने लगते हैं। और क्योंकि गुओ ने एक प्रॉन पकड़ा हुआ होती है इसलिए मोमो उसे फ्राई कर गुओ को देने लगती है, लेकिन गुओ मना कर देती है। और जैसे ही मोमो उसके साथ जीत करने लगती है तो गुओ बताती है कि मुझे प्रॉन से एलर्जी है, इसलिए मोमो तो बहुत ही मजे लेते हुए वो प्रॉन को खाने लगती है। और अगली सुबह घर वापस जाने के लिए सारी सामान पैक कर लिया होती है और पुपे के हाथ में चोट लग गया होती है, इसलिए सासा गुए को बोलती है कि तुम गाड़ी चलाओ। तो गुए मोमो को बोलते है कि तुम मुझे डायरेक्शन बताती रहना। तो पुपे बताती कि मुझे लड़कियों के ऊपर भरोसा नहीं है कि वो सही से डायरेक्शन बता सके। तभी सासा पुपे को घूरती है तो पुपे अपनी बात को बदल देती है और उसके बाद गुए गाड़ी चलाने लगती है और मोमो उसे डायरेक्शन बताने लगती है और उसे बताते बताते मोमो वहीं पर सो जाती है। तभी गुए देखती है कि मोमो के ऊपर सनलाइट पड़ रही है, इसलिए उसकी आगे की बोनट खोल देती है ताकि मोमो सही से सो सके। और उसके बाद वो सब अपने अपने घर में पहुंच जाती है और उसके बाद मोमो अपनी जॉब के लिए जाती है और उसकी पहला दिन होती है, इसलिए उसकी मैनेजर उसकी डेस्क पर लेकर जाती है और उसे एचआर में रिपोर्ट करने के लिए बोलती है। और वो जैसे ही रिपोर्ट करने के लिए जाती है तो वो एक लड़की से टकरा जाती है जो कि सूजी होती है। और जैसे ही वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो तो हैरान हो जाती है क्योंकि वो दोनों पुराने क्लासमेट थे और सूजी की वजह से मोमो और पुपे का ब्रेकअप हुआ था। तो सूजी उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मोमो बताती कि मैं यहाँ पर एक इंटर्न हूँ। तो मोमो उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सूजी बताती कि मैं भी यहाँ पर एक इंटर्न हूँ और आज ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। तो मोमो उसे पूछती कि कौन सी डिपार्टमेंट। तो सूजी बताती कि क्रिएटिव डिपार्टमेंट। तो मोमो बताती कि मैं भी तो वहाँ पर काम करती हूँ। तो सूजी उसे हेल्प मांगती है मैनेजर के पास ले जाने के लिए, इसलिए मोमो उसे मैनेजर के पास लेकर जाती है। और जब मैनेजर सूजी को देखती है तो भागते हुए उसके पास आती है और उसे तो बहुत ही अच्छे से बात करती है और मोमो को यहाँ से जाने के लिए बोलती है, इसलिए मोमो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर जंग सीनियर को लियाफ आने से मना करते हैं और उसे बताते कि अभी तुम्हारी ग्रेजुएशन की टाइम है, इसलिए तुम अपनी ग्रेजुएशन के ऊपर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारी ग्रेजुएशन के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। फिर भी सीनियर उनकी बात नहीं मानती और उन्हें बताती कि मैं रिसर्च लैब ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो प्रोफेसर जंग से पूछती कि मैंने तुम्हें जो कुछ दिन पहले कैलकुलेशन करने के लिए दिया था क्या तुमने वो सारी कर लिया है। लेकिन
सीनियर उन्हें मना कर देती है। तो प्रोफेसर जियांग उसे बताती है कि ठीक है, मुझे सारी कैलकुलेशन कल सुबह तक चाहिए। अगर कल सुबह तक तुमने सारी कैलकुलेशन ख़त्म कर दिया तो तुम रिसर्च लैब को ज्वाइन कर सकते हो। तो इस बात पर तो गुस्से में सीनियर हाँ बोल देती है और प्रोफेसर जियांग यहाँ से चली जाती है। और जैसे ही प्रोफेसर जियांग चल जाती है तो सीनियर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और गुए उन्हें परेशान देखकर उन्हें पूछती कि क्या तुम कल सुबह तक सारी कैलकुलेशन ख़त्म कर दोगे। लेकिन सीनियर उन्हें मना कर देती है और बताती कि मैं तो ये गुस्से में बोल दिया, लेकिन ख़त्म करना नामुमकिन है। तो गुए बताती कि अगर हम मिलकर करेंगे तो ज़रूर ख़त्म कर देंगे। तो सीनियर से पूछते कि क्या तुम ये कर पाओगे। तो गुए बताती कि हाँ, ये मैं कर पाऊंगी। और उसके बाद वो सीनियर से कुछ काम ले जाकर करने लगती है। और दूसरी तरफ पुपे मोमो की कंपनी के बाहर उसकी इंतज़ार कर रही होती है उसे डिनर पर ले जाने के लिए। और जैसे ही मोमो बाहर आती है तो उसे डिनर पर चलने के लिए बोलती है, लेकिन मोमो मना कर देती है। तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर पूछती कि क्या तुम दोनों अभी भी साथ में हो। लेकिन मोमो मना कर देती है और बताती कि हम दोनों सिर्फ दोस्त है बोलकर यहाँ से चल जाती है। और जब वो अपने घर जा रही होती है तो वो अपनी मम को कॉल करती है और उन्हें पूछती है कि आपने हमें क्या भेजा है। तो उसकी मम बताई थी कि मैं तुम दोनों के लिए मीट भेजी हूँ। और उसके बाद मोमो उस मीट को घर ले जाती है और उसे पका देती है और वो गुओ का इंतज़ार करने लगती है। और दूसरी तरह गुओ लैब में सीनियर के साथ कैलकुलेशन कर रही होती है। और यहाँ पर मोमो गुओ का इंतज़ार करते करते काफ़ी टाइम हो जाती है, इसलिए वो गुओ को कॉल करती है। तो गुओ बताती है कि लैब में बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा। इसलिए मोमो भी कुछ खाती नहीं है और वो सोने के लिए चली जाती है। और उसके बाद गुए और सीनियर अपने काम पर लग जाते हैं और उन दोनों को काम करते करते सुबह हो जाती है और वो आखिरकार अपने काम ख़त्म कर देते हैं। और गुए सारे काम सीनियर को दे देती है और वहीं पर सो जाती है। और जैसे ही गुए वहीं पर सोती है तो सीनियर उन्हें देखने लगती हैं। और जैसे ही प्रोफेसर जियांग आती है तो सीनियर सारे काम प्रोफेसर जियांग को दे देते हैं। लेकिन प्रोफेसर जियांग को सीनियर की कैलकुलेशन के ऊपर भरोसा नहीं होता, इसलिए वो गुए और जावली को उनके साथ कैलकुलेशन चेक करने के लिए बोलते हैं। तो भी वो देखते हैं कि गुओ सो रही है। ये देखकर तो प्रोफेसर जियांग काफ़ी नाराज़ हो जाती है। तो भी सीनियर बताए थे कि इसमें आधा काम तो गुओ ने ही किया है। ये सुनकर वो तो हैरान हो जाती है क्योंकि ये ग्रेजुएट का सब्जेक्ट है और गुओ अंडर ग्रेजुएट है। लेकिन जावली को तो सीनियर की बातों के ऊपर भरोसा नहीं होता, इसलिए उस सबके सामने सॉल्व करने के लिए बोलती है। इसलिए गुओ जाकर सबके सामने सॉल्व कर देती है। और यहाँ पर सीनियर प्रोफेसर जियांग को पूछती कि क्या मैं अब तो रिसर्च लैब ज्वाइन कर सकती हूँ। और प्रोफेसर जियांग उसकी बात पर मान जाते हैं। और दूसरी तरह मोमो जब घर वापस आती है तो गुओ को ना पाते हुए उसे कॉल करती है। और जैसे ही गुओ के रूम से उसकी कॉल की आवाज़ आती है तो मोमो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरह पुपे अपने फादर से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि उसकी फादर उसकी न्यू असिस्टेंट से उसे इंट्रोड्यूस करती है। लेकिन पुपे तो उसे सही से बात नहीं करता, इसलिए गुस्से में उसकी फादर उसे साइड में लेकर जाती है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है और उसे बहुत ही बुरा बुला बोलती है। बोलकर यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरह मोमो जाकर गुए को उठाती है और उसे खाने के लिए बुलाती है। और उसके बाद वो दोनों बैठकर मूवी देख रही होती है। तभी उनके घर के दरवाजा कोई लॉक करती है, इसलिए गुए मोमो को वहीं पर रुकने के लिए बोलती है और खुद ही चेक करने के लिए चली जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।